Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my class. हम पढ़ रहे हैं नरेशन। पिछले वीडियो से हमने ये नया टॉपिक शुरू किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नरेशन के बारे में बताया था और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नरेशन का मतलब होता है, यानी मूल रूप से नरेशन जो शब्द है वो नरेट शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका जो सेंस है वो है टू से या टू स्टेट, यानी कहना, यानी कोई कथन कहना, यानी कोई बात कहना। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई कथन यानी नरेशन क्या है, इसको हम समझने के लिए ये कहें कि जब कोई वक्ता, जब कोई स्पीकर कोई बात कहता है, कोई और सुनने वाला उसे सुनता है, यानी जब कोई बात एक स्पीकर लिसनर से कहता है और उस चीज़ को यदि हम हूबहू लिख देते हैं, ऐसा कैसा लिख देते हैं उस स्टेटमेंट को, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और जब लिसनर उसी बात को, उसी स्टेटमेंट को अपने शब्दों में किसी थर्ड पर्सन से जाकर के कहता है या थर्ड पर्सन को वो रेफ़र करता है, तो जब वो रेफ़र करता है तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ जाते हैं। वो अपने शब्दों में कहता है, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल जाती है और उस कथन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये नरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर वाक्य के दो भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाला वाक्य होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने कुछ सेंटेंसों यानी उदाहरण भी देखे और उनको हल करके भी देखे थे। इसके अलावा और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह हम चीज़ों को आगे लेके जाएं। कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे ही says to me, he says to me, I gave you a book yesterday। जैसे ये कोई सेंटेंस है। एक और सेंटेंस लीजिए आप, जैसे he will say to me, I gave you a book yesterday। एक और इंस्टेंस लेते हैं हम, he said to me, I gave you a book yesterday। There are 3 sentences on the board। मैं इन तीनों को ही सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, ही सेज टू मी आई गेव यू ए बुक येस्टरडे। तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से कहाँ चेंजेज आ रहे हैं। ही टेल्स मी दैट he gave you a book yesterday। इसको हम बदलेंगे, gave me a book the
प्रीवियस डे। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही विल टेल मी दैट he gave me a book the previous day। थर्ड सेंटेंस को चेंज करते हैं, he told me that he had given me a book the previous day। यस गाइज, हम तीनों सेंटेंसों का यहाँ कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चेंज आए हैं, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो आप ये समझिए, जैसे ये पहला सेंटेंस है, चाहे दूसरा है या तीसरा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर सेंटेंस के दो भाग हैं। एक भाग जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जैसे कि ये है ही सेज टू मी, कॉमा लग के, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में ये अगला इसका पार्ट आगे आ रहा है, जैसे आई गेव यू ए बुक यस्टरडे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, RS। और जब जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे RB, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है, ही टेल्स मी दैट ही गेव मी ए बुक द प्रीवियस डे। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ चेंज आ रहे हैं, ये अब हमको नोट करना है। तो ही सेज टू मी, तो यहाँ पर जो सेज टू था वो टेल्स में चेंज हो गया और दोनों सेंटेंसों में सारे कॉमे हट गए हैं और एक कनेक्टिव दैट यहाँ पर लग गया है। इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रोनाउन आई है जो ही बन गया है, बाकी ये टेंस यानी जो क्रिया है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक और ये प्रोनाउन आया, ये भी चेंज हो गया, ये मी बन गया। और आगे ये एडवर्ब आया है, टाइम ऑफ एडवर्ब, और ये भी यहाँ पर चेंज हो गया है, यानी द प्रीवियस डे हो गया यस्टरडे का। इसी तरह हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आए हैं। तो ही विल, यहाँ पर देखिए ही विल से टू मी, तो यहाँ पर हुआ ही विल टेल, यानी यहाँ पर जो से टू था वो टेल में चेंज हो गया। और दोनों सेंटेंसों के बीच में इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हट करके दैट एक कनेक्टिव आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये प्रोनाउन का चेंज हुआ है, आई का ही हो गया और टेंस का कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ये भी चेंज हो गया है। आगे आपका जो एडवर्ब था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया। थर्ड वाला सेंटेंस हम देखते हैं, ही सेड टू मी आई गेव यू ए बुक यस्टरडे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेड टू जो था वो टोल्ड में यहाँ पर चेंज हो गया और दोनों सेंटेंसों के बीच में दैट कनेक्टिव लगा दिया गया कि कॉमा हटा दिए गए हैं और आपका ये जो प्रोनाउन है, दोनों ही प्रोनाउन यहाँ पर चेंज हो गया, आई का ही हो गया है और यहाँ पर यू का मी हो गया है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऊपर ये दोनों सेंटेंसों में जो वर्ब थी वो चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो गई है। जो गेव है वो हैड गिवन में यहाँ पर चेंज हुई है। इसके अलावा जो आपका एडवर्ब था यस्टरडे वो यहाँ पर भी चेंज हुआ है, द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर हमने दो तीन चीज़ें नोट की कि जैसा पहला सेंटेंस जो था उसका जो आरबी है उसका टेंस प्रेजेंट टेंस है, सेज टू मी। इसी तरह सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर जो इसका आरबी है तो वो विल से यानी फ्यूचर टेंस है।
और हम तीसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि ही सेड टू मी, तो यहाँ का जो सेड शब्द हमको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये पास्ट टेंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस था आरबी में, उसी में जब हम इनडायरेक्ट में हमने जब उस सेंटेंस को चेंज किया तो आगे जो आरएस वाला जो सेंटेंस था उसमें जो क्रिया गेव थी वो हैड गिवन में चेंज हो गई, यानी टेंस चेंज हो गया। यानी जहाँ आरबी प्रेजेंट टेंस में है वहाँ पर कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, यानी गेव का गेव ही है। जहाँ पर आरबी फ्यूचर टेंस में थी वहाँ भी आरएस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, गेव जो क्रिया थी वो गेव की गेव है, यानी टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। और तीसरे सेंटेंस के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो टेंस था आरबी का वो पास्ट टेंस था, और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में लाए तो यहाँ का जो टेंस था वो चेंज हो गया। इसके अलावा एक तो टेंस का अंदर हमने यहाँ पर चेंज देखा, और वो सिर्फ तभी हुआ जब आरबी का टेंस पास्ट टेंस था। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आरबी का टेंस पास्ट टेंस है तो ही इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस का चेंज होगा। तो पहली चीज़ तो आपके सामने ये निकल के आती है कि चेंज कहाँ और किन परिस्थितियों में होते हैं। तो यदि आरबी का टेंस, यदि आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, यानी आरबी का टेंस यदि पास्ट है तो जब हम बैक को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो टेंसों का चेंज होगा। तो टेंस में चेंज होता है, टेंस में चेंज होता है। दूसरी चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि चाहे आरबी का टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, प्रोनाउन का चेंज सब जगह हुआ है। यानी पहले सेंटेंस के अंदर भी हम देखते हैं कि ये आई है, ये ही बन गया है, दूसरे सेंटेंस में भी आई का ही बन गया है, तीसरे सेंटेंस में भी आई का ही बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन का चेंज हर परिस्थिति में होगा, यानी चाहे आरबी का टेंस चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो या पास्ट टेंस हो। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन का चेंज होता है, ये हर टेंस में ही होता है, चाहे आरबी का टेंस कुछ भी हो। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो एडवर्ब्स आए हैं वो जैसे यस्टरडे जो एडवर्ब आया है वो हर सेंटेंस के अंदर चेंज हुआ, द प्रीवियस डे में उसको हमने चेंज किया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आरबी का टेंस चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, हर परिस्थिति में यानी हर सर्कमस्टेंस में आप जो है एडवर्ब का चेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एडवर्ब का चेंज भी होता है, एडवर्ब का चेंज होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जब हम किसी सेंटेंस को, किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो कुछ चेंज होते हैं, और जो मुख्य रूप से जो चेंज होते हैं वो ये है कि यदि आरबी का टेंस पास्ट टेंस है तो आरएस के टेंस में चेंज होगा। इसी तरह प्रोनाउन के चेंज होते हैं और एडवर्ब का भी चेंज होता है। तो ये तीन तरह के जो चेंज होते हैं उनको हम आगे देखते हैं, इसको हटा करके। इसके अलावा जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी कि हर जो सेंटेंस था वो अब एक सिंगल यूनिट बन गया है, यानी अब सारे कॉमा हट गए। कहने का मतलब ये है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं सारे कॉमे हटा दिए जाते हैं और वाक्य यानी सेंटेंस एक सिंगल यूनिट बन जाता है। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि दोनों ही सेंटेंसों को, दो जो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट में ले जाते हैं उनमें कोई ना कोई कनेक्टिव लग जाता है, जैसे कि सब में लगा, जैसे दैट दैट दैट, तीनों ही सेंटेंसों के अंदर कनेक्टिव लगा है। तो ये फौरी यानी ये चीज़ें तो हमको करनी ही करनी है, चाहे टेंस कुछ भी हो, और बाकी की जो बेसिक्स है उनके अलावा ये चेंज तो होने ही हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो टेंस का चेंज है, यानी आरबी यदि पास्ट टेंस में है तो आरएस के अंदर चेंज होंगे, और वो किस तरह चेंज होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी टेंस का चेंज किन कंडीशंस में होता है और किस तरह वो चेंज होता है। Yes, dear students,
सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई टेंस का चेंज कैसे होता है। टेंस का चेंज, और ये सारे चेंज कहाँ होते हैं? आरएस के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये सारे चेंज होते हैं टेंस के। और कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो, यानी सेड, उसमें सेड या सेड टू आ रहा हो। तो ये इस तरह होते हैं, यदि आरएस का टेंस यदि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। यानी आरएस के अंदर जो टेंस है, यदि वो प्रेजेंट सिंपल, कहने का मतलब यदि वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का मतलब यानी यहाँ पर यदि क्रिया की पहली फॉर्म है तो वो दूसरी फॉर्म बन जाती है। शॉर्ट में आप समझें इसको, यानी यदि V1 है तो वो V2 में चेंज हो जाती है। इसी तरह दूसरी चीज़, यदि आरएस का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो यानी इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाएंगे। इज एम आर किस में चेंज हो जाएंगे? वाज वर में। वाज वर में चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि आरएस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज या हैव आते हैं, हैज या हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट में हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो कहने का मतलब थर्ड फॉर्म तो सेम हो जाएगी, लेकिन हैज हैव होंगे तो वो हैड में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह यदि आरएस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यदि है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। और शॉर्ट में आप इसको इस तरह समझें कि यदि हैज़ या हैव बीन जो होते हैं, हैज़ या हैव के बाद में जो बीन होते हैं वो हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। हैड बीन, ये इतना सा आप समझें। टेंस याद नहीं रहते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इनको आप याद रख लें कि यदि हैज़ बीन या हैव बीन है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि आरएस का टेंस पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होगा। कहने का मतलब यदि मेन वर्ब की एम बी की सेकंड फॉर्म है तो वो हैड प्लस मेम बी की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और इसी तरीके से यदि आरएस का टेंस पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस, तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा। यानी यदि आपके पास वाज या वर आ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है वाज वर और क्रिया में आईएनजी। यदि वाज वर आ रहे हैं तो वो हैड बीन के अंदर चेंज हो जाते हैं, हैड बीन।
और मेन वर्ब में आईएनजी होती है वो इधर भी रहती है और इधर भी रहती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी हम एम बी में आईएनजी रखते हैं। तो इस तरीके से टेंसों के बदलाव होते हैं। इसके अलावा जो भी टेंस है, यानी जैसे पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है। और यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर में है तो फ्यूचर में फ्यूचरिटी दिखाने वाले जो हमारे मॉडल्स हैं, यानी जो ऑक्सिलरीज हैं, जैसे शैल विल है तो वो चेंज हो जाते हैं। यानी जैसे यदि शैल है तो वो शुड बन जाता है और विल वुड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ये देखें कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को ले जा रहे हैं और हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि वो पास्ट टेंस के अंदर है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस आ रहे हैं उनको इस तरीके से चेंज कर देंगे। तो ये तो हो गया पहला परिवर्तन, टेंस का चेंज। इसके अलावा हमने ऑब्जर्व किया था कि एक प्रोनाउन का चेंज भी होता है, तो वो प्रोनाउन चेंज भी आप देखिए कि प्रोनाउन चेंज किस तरीके से होता है, उसको भी आप लिख लें, समझ लें उसको। प्रोनाउन चेंज, दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंज है वो होता है प्रोनाउन का चेंज। प्रोनाउन चेंज। अब ये प्रोनाउन चेंज किस तरह हम करते हैं, जैसे हमने अभी उन सेंटेंसों के अंदर देखा कि वो आई का कभी ही हो जाता है और कभी यू का क्या हो जाता है, कभी कौन से प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। तो इसको आप इस तरह समझें कि यदि, इसको ध्यान से समझ लें कि यदि और ये सारे चेंज किस में होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में, आर एस के अंदर नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, यानी उसके अकॉर्डिंगली उनको हम चेंज करते हैं। हम इसको आगे समझेंगे उदाहरण के साथ। पहले आप इनके नियम देख लीजिए। और आर एस के अंदर, आर एस में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यदि आर एस के अंदर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो कैसे चेंज होगा, वो होगा आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसी तरीके से तीसरी जो बात है वो ये है कि आर एस के अंदर, आर एस में थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन आते हैं वो बदलते नहीं हैं, वो चेंज नहीं होते, यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिमेन अनचेंज्ड। यानी जो भी प्रोनाउन चेंज होंगे वो ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे। और आर एस के अंदर चेंज इनका होगा, और किसके अनुसार होगा, आर वी के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन के कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन के कौन से होते हैं, ये भी आप देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो तीन तरह के ये प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो हैं आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इसी तरीके से
सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंदर जो प्रोनाउन आते हैं वो हैं ही, सी, दे और इट। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी। ये आर एस के अंदर इनका चेंज होगा और आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, इसका चेंज आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और ये थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो सिर्फ अनचेंज्ड रहते हैं। अब ये जो पहली रो में लिखे हुए हैं, ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को भी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहे हैं मूल रूप में, ये सब्जेक्टिव मूड में आते हैं। इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हमको आगे काम आएगी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर ही आते हैं। जब सेंटेंस शुरू होता है तो यदि हम इनमें से सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही प्रोनाउन काम में लेंगे। इसके अलावा इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं और पजेसिव भी होते हैं। तो ये आप देखिए, आई, माई, बी का अस, आवर, अस, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ये जो आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। इनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव क्यों? क्योंकि ये अकेले नहीं आते, ये अपने साथ में कोई नाउन लेकर के आते हैं। जैसे माई का कहीं भी अकेले का यूज नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ता है। जैसे माई स्कूल, माई बुक, माई पेन, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड। इसी तरह आवर, योर, हिज, ये अकेले नहीं आते। अब इनकी जो थर्ड चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस है इनका। ऑब्जेक्टिव केस में ये किस तरह बदलते हैं? आई, ये मी, इसी तरह बी का अस, यू का यू, हिम, हर, देम, इट। ये इनके ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट बनते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर। और ये ऑब्जेक्टिव केस वाले जो प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में इनका यूज ऑब्जेक्ट की जगह पर ही होता है, सब्जेक्ट नहीं बनते ये। और पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये हमेशा अकेले नहीं आते, कोई न कोई नाउन को लेकर के आते हैं। इनके साथ कोई नाउन होता है। हालांकि ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। जब हम इनका चेंज करेंगे तो इस सारणी का हम काम में लेंगे और फिर हमको इनका यूज़ करना भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि तीसरे तरह के जो चेंज होते हैं उनको भी आप समझ लें। तीसरे तरह के चेंज और वो हैं आपके एडवर्बियल चेंज, एडवर्ब का चेंज, यानी एडवर्ब का भी चेंज होता है। एडवर्ब का चेंज, तो एडवर्ब के चेंज किस तरीके से होते हैं ये भी आप देखिए। हाउ वी चेंज एडवर्ब्स व्हेन वी ट्रांसलेट ए डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। जैसे यदि डायरेक्ट में यदि दिस आ रहा है, दिस, तो वो दैट बन जाता है, दिस का दैट। और यदि हियर, हियर का देयर, हियर का देयर। दीज यदि आएगा तो वो दोज बन जाएगा। इसी तरीके से यदि यस्टरडे शब्द आ रहा है, यस्टरडे, तो वो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, प्रीवियस डे। और यदि टुमारो आ रहा है, टुमारो, तो वो द फॉलोइंग डे
द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। नाउ का देन हो जाता है नाउ का देन। एगो यदि है तो वो बिफोर में चेंज हो जाता है, बिफोर। इसी तरीके से यदि टुडे आ रहा है टुडे, तो वो दैट डे में चेंज हो जाता है, दैट डे। और यदि इसी तरीके से यदि टुनाइट है टुनाइट, तो टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाता है, दैट नाइट। तो इस तरह ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो इस तरह चेंज होते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर के जाते हैं तो वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस, मेनली बी चेंज, टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज एंड प्रोनाउन चेंज। यानी 3 तरह के चेंज हम मुख्य रूप से देखते हैं। और इन्हीं चेंजों के आधार पर हम जो है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर के जाते हैं। टेंस का चेंज मुख्य रूप से तब होता है जब कोई भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस यदि पास्ट टेंस है तो हम टेंस का चेंज करते हैं। बाकी ये जो चेंज है एडवर्ब चेंज और प्रोनाउन चेंज, ये हर सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर इनका चेंज होता है, बदलाव होता है। थैंक यू वेरी मच। कीप वाचिंग माय वीडियोज़ and share and like my videos and subscribe my channel. Thank you.